जातं सहगन रघु। हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक को आज करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले श्लोकों में हम लोगों ने क्या किया? भगवान ने इसमें दो तरह की अपनी प्रकृति का वर्णन किया है, परा और अपरा। और फिर भगवान ने वर्णन किया इस पूरे अध्याय में कि कैसे वो सर्वव्यापक हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। फिर भगवान ने चार उन लोगों का वर्णन किया जो भगवान की शरण लेते हैं, और चार उन लोगों का वर्णन किया जो भगवान की शरण नहीं लेते। दो प्रकार के यहाँ पे लोगों का वर्णन हुआ है। तो कौन से ऐसे चार लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते? किसी को याद है? चलो मैं बता देती हूँ। मूढ़, नराधम, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और नास्तिक। ये चार लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते। मूढ़ लोग कौन है जो भगवान की शरण नहीं लेते? मूढ़ वो है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक बहुत अधिक धन कमाते हैं, लेकिन वो भगवान की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करते। नराधम, जिनको मनुष्य का जीवन मिला लेकिन मनुष्य का जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ गवा दिया, वो नराधम। माया अपहृत ज्ञाना थर्ड श्रेणी है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, अर्थात कि माया ने उनके ऊपर पर्दा डाल दिया है। अब वो जीव वैसे बड़े बुद्धिमान है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक हैं, लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। चौथी श्रेणी है नास्तिक लोगों की। वो कहते हैं कि भगवान को धरती पर अवतार लेने की जरूरत क्या है, भगवान क्यों धरती पर आने लगे। तो ये चार लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, और चार लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वो कौन से हैं? किसी को पता है? कोई कोई एक या दो, किसी को याद? ब्राह्मण, ज्ञानी, ब्राह्मण, ज्ञानी और? ज्ञानी, जो पीड़ा में होते हैं। हाँ, आर्त कहते हैं उनको, ठीक है, जो पीड़ा में है। और ये आर्थ अर्थार्थी अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु। याद। जिनको पैसे की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आर्ट, साधु। एग्जैक्टली तो हम लोग पीछे स्क्रीन भी खोल लेते हैं। तो आर्थ जो पीड़ा में है, जिज्ञासु जिनको नॉलेज की, जानने की, भगवान को जानने की इच्छा है, जो धन कमाना चाहते हैं, धन चाहिए जिनको, और जो ज्ञानी है। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। देखो, जब पहले सेशंस होते थे ना, तो ईशान प्रभु जी को सारे आंसर्स गलत होते थे, लेकिन अब ये सबसे पहले आंसर भी दे देते हैं और सारे आंसर सही भी होते हैं ना। तो ऐसे धीरे धीरे भगवत गीता समझ आनी शुरू हो जाती है। चलो, बहुत अच्छी बात है, सही आंसर है सबके। तो भगवान ने उसके बाद बताया कि ये जो चार तरह के लोग हैं ये मुझे प्रिय हैं, लेकिन इनमें जो ज्ञानी है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ज्ञानी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है? फिर उसका कारण भगवान बताते हैं 7.18 श्लोका में। ठीक है, तो ये श्लोका हम लोग पढ़ते हैं। इस श्लोका में भगवान बताते हैं कि उदाहराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। तो भगवान कहते हैं निस्संदेह ये सब उधार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अब यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में? भगवान ये कहते हैं कि भगवान ने 17वें श्लोक में क्या कहा? भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी जो है वो सबसे अधिक प्रिय है। इसका अर्थ क्या है कि जो बाकी तीन बच गए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, वो भगवान को प्रिय नहीं है? ऐसी बात नहीं है, भगवान को वो भी प्रिय है। भगवान की शरण जो भी ग्रहण कर ले वो सबके सब भगवान को प्रिय है। लेकिन जो बाकी तीन कैटेगरीज हैं, हम खोल ही लेते हैं श्लोक ना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बाकी जो तीन कैटेगरीज हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, जो ये तीन कैटेगरी हैं, इनकी कोई ना कोई इच्छा होती है। ये किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी की कोई इच्छा नहीं होती।
वो भगवान को भजता है क्योंकि बस वो भगवान उसको अच्छे लगते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, उसको भगवान की सेवा करनी है, बदले में वो भगवान का धाम भी नहीं मांगता कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ मुझे अपना धाम दे देना। भगवान को ज्ञानी ये कहते हैं कि भाई आपसे प्रेम है, आपकी सेवा कर रहे हैं, चाहे आप मुझे नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, धरती पर रखो, पाताल में रखो, हर जगह पे मुझे आपकी सेवा मिलती रहे। जो हम लोग गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं सभी के सभी भक्त, तो गोलोक वृंदावन जाके क्या करेंगे? वहां जाके भगवान की सेवा करेंगे। अगर वही सेवा आपको धरती पर मिल रही है भगवान की किसी भी रूप में, हम्म तो फिर ये आपके लिए गोलोक के समान ही है, ये धरती, ये बैकुंठ ही है। हम्म ओ भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान को अब समझ आया ज्ञानी क्यों प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी की कोई भौतिक इच्छा नहीं है, लेकिन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी की भौतिक इच्छाएं हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान इन तीन कैटेगरी से प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं है। भगवान क्या करते हैं कि जैसे कोई धन की इच्छा से भगवान के पास आया, ठीक है, भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे, लेकिन धीरे 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 उसके मन में अपने प्रति प्रेम जागृत कर देंगे। फिर भगवान के प्रति इतना गहरा प्रेम हो जाएगा कि चाहे आपको धन मिला चाहे नहीं मिला, फिर पहले तो गए थे भगवान के पास धन के लिए, लेकिन बाद में फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास नहीं जाते हो, धन के लिए नहीं जाते हो, फिर बस स्वतः ही भगवान से प्रेम हो जाता है। जैसे आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जो भगवान के पास गए और किसी कोई ना कोई रीजन रहा होगा, है ना, जैसे कोई काम नहीं बन रहा किसी का, या किसी को कुछ चाहिए इसलिए मंदिर में गए। फिर वहां पे गए, वहां का बहुत अच्छा लगा इन्वायरमेंट, वहां पे कथा कीर्तन सब बहुत मजा आया, प्रसादम बहुत अच्छा था वहां पे। फिर धीरे धीरे मंदिर में आना शुरू किया, अब मंदिर में आना शुरू किया तो मंदिर वालों ने आपको सेवा दे दी कोई ना कोई करने के लिए। अब आपको सेवा करना अच्छा लगता है और आप हर बार मंदिर जाते हो। अब फिर पहले जैसे नहीं हो आप कि मुझे संडे को मंदिर जाना है, क्यों? क्योंकि मेरी कोई इच्छा है, मैं भगवान से जाके ये मांगूंगा। जो भक्त मंदिर आते हैं वो इसलिए थोड़े ना आते हैं संडे के संडे की भगवान से कुछ मांगना है, नहीं, बल्कि वो तो भगवान के पास अपनी शेयरिंग्स को लेके आते हैं। जैसे किसी का बच्चा पास हो गया तो फिर सोचेंगे चलो भगवान के पास जाके कुछ मिठाई चढ़ाते हैं, या किसी के बच्चे को कोई डिग्री मिली, वो डिग्री लेके जाएंगे भगवान के पास कि चलो देखो बच्चे की डिग्री आई है, भगवान को दिखाते हैं, वो अपनी शेयरिंग्स करते हैं, फिर भगवान उनके मित्र बन जाते हैं। फिर भगवान उनके लिए एटीएम मशीन नहीं रहते कि जाओ और पैसे निकाल लो, है ना, या फिर जाओ कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति कर लो, फिर ऐसा नहीं रहता, फिर प्रेम के कारण भगवान के पास जाते हैं। तो ज्ञानी उच्च कैटेगरी है, लेकिन बाकी भी ऐसा नहीं कि बाकियों से भगवान को प्रेम नहीं, भगवान उनको उनकी इच्छाओं को पूरा करने के बाद उनके हृदय में अपने प्रति प्रेम जागृत करके सारी इच्छाएं ही खत्म कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के केस में हुआ, वो भगवान के पास क्यों गए थे? क्योंकि ब्रह्मलोक से भी ऊपर का लोक चाहिए था, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन हुए वो कहते मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, दर्शन से उनकी इच्छाएं खत्म हो गई ना। ठीक है, तो इसलिए भगवान ज्ञानी को अधिक प्रेम करते हैं और बाकियों को भी ऐसे बुद्धि देते हैं कि वो धीरे धीरे ज्ञानी के स्तर पर आ जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम पीड़ा में हैं, चाहे हमें कोई नॉलेज, कुछ लोग जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनको नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि भगवान कौन है, कहाँ है, हमें सिर्फ ज्ञान चाहिए। तो चाहे पैसों की आपको कमी है उसलिए भगवान के पास जा रहे हो, चाहे घर परिवार से दुखी हो के भगवान के पास जा रहे हो, चाहे कोई मन में जिज्ञासा है इसलिए भगवान के पास जा रहे हो, लेकिन जाओ सिर्फ कृष्ण के पास। क्योंकि कृष्ण के पास जाओगे तो धीरे धीरे वो आपको ज्ञानी के लेवल तक ले जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे वो आपको एलिवेट नहीं करेंगे। हम्म ठीक है, तो आई होप सो कि श्लोक का समझ आ गया सबको, कि निसंदेह सब उदार चेता व्यक्ति हैं, कि मतलब सबके सभी ही महात्मा है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, कि जिनको पता है कि मैं ही भगवान हूँ और मेरे पास आना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। भगवान को ज्ञानी इतने प्रिय है कि भगवान कहते ज्ञानी कैसा है, मेरे बराबर है, उनको अपने साथ की कैटेगरी में रख लिया भगवान ने। ज्ञानी होता कौन है? ज्ञानी वो होता है जिसको कोई इच्छा नहीं है, वो भगवान की सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं बस क्योंकि उसको भगवान से प्रेम है, पीछे कोई मंशा नहीं है इसकी। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर, मतलब वो भगवान की सेवा में कॉन्टिन्यूसली भगवान की सेवा करके मुझ सर्वोच्च उद्देश्यों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, कि वो धीरे धीरे मेरी सेवा करता रहेगा और अंत में मुझे प्राप्त कर लेगा।
तो सेवा का बहुत अधिक महत्व है। जो लोग सेवा करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो सेवा नहीं करते हैं उनको सेवा करनी चाहिए कुछ ना कुछ भगवान की। ठीक है, आगे चले। अब आगे के श्लोक है, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानं ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अब हमें ना, ऐसा मैंने बहुत बार आपको बताया, हमें पता है ऐसा लगता है कि हमें पता लग गया कृष्ण भगवान है, कोई बड़ी बात नहीं है, भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत 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 जन्म लग जाते हैं। हम्म ऐसे अ, ऐसा नहीं है कि हमने इसी जन्म में हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। आपके अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। किसी में आपने तीर्थ यात्रा की होगी, किसी में आपने दान पुण्य किया होगा, किसी में आपने कोई परोपकार के काम किए होंगे, किसी जन्म में आप शिव के भक्त रहे होंगे, किसी जन्म में आप देवी के भक्त रहे होंगे। वो सारे जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हुआ तो आपके जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र आया, फिर आपको पता लगा कृष्ण भगवान है, फिर आपके जीवन में भगवत गीता आई। और कृष्ण भगवान है सिर्फ ये पता नहीं लगा, आपके मन में उनके प्रति प्रेम भी उत्पन्न हुआ। कई लोगों को श्रद्धा ही नहीं होती, बता दो कृष्ण भगवान है तभी भी नहीं मानते, है ना। और कुछ लोग मान लेते हैं, मानने के बाद भी कुछ नहीं करते कि ठीक है भाई भगवान है तो है, फिर हम क्या करें, है ना। तो आप लोगों को पता भी चला कि कृष्ण भगवान है और आपने उनको पाने के लिए प्रयत्न भी शुरू कर दिया। ये इस जन्म का पुण्य फल नहीं है, ऐसे आपके अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, उसके बाद आपके जीवन में ये भक्ति आई है। हो सकता है आपने पिछले भी किसी जन्म में भगवत गीता पढ़ी हो। जिन लोगों को भगवत गीता जल्दी जल्दी समझ आ रही है ना, तो वो समझ लो कि आपने पिछले जन्म में पढ़ी थी। जिन्होंने पिछले जन्म में पढ़ी है उनको जल्दी जल्दी समझ आ रही है, जिन्होंने पिछले जन्म में नहीं पढ़ी उनको थोड़ा समय लग जाएगा। हम्म। तो भगवान कहते हैं आ, अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान क्या है। भगवान कहते हैं दिव्य ज्ञान ये है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं और हमें उनके पास वापस जाना है, हम उनके अंश हैं, ये दिव्य ज्ञान है। ये जानने के बाद भी जरूरी नहीं, पहले पहले तो बंदा भक्ति में आता है तो क्या होता है ना, उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं भक्ति में, मतलब ऐसे ही जरूरी है कि कृष्ण भक्ति में आए, जब वो वैसे ही किसी भी चाहे देवी देवता की भक्ति करे तो ऐसे उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। फिर बहुत जन्मों के बाद उसको पता लगता है कि मैं तो ऐसे ही देवी देवताओं के पीछे घूमता रहा, ये तो कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान है, ये नहीं पता लगता उसको। ये पता लगता है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवान की प्राप्ति। जब उसको वो भी पता लग जाता है तो बहुत से जन्म ऐसे बीत जाते हैं जब वो ये समझता है कि भगवान कौन है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निर्गुण है, निर्विशेष है, वो ऐसा सोचता है। फिर बहुत जन्म बीत जाते हैं, फिर जाके कहीं पे समझ आता है कि कृष्ण ही भगवान है, वो निराकार नहीं है, उनका साकार रूप है। हम्म। तो भगवान को ही सब कारणों का कारण जानकर उनकी शरण में आने के लिए अनेकानेक, देखो भगवान ने ना कोई संख्या भी नहीं दी कि 5 जन्म लग जाएंगे, 10 जन्म लग जाएंगे, अनेक बोल दिया, है ना। जैसे मैं आपको पूछूं कि आपके सिर में बाल कितने हैं तो आप बोलोगे अनेक हैं, क्योंकि काउंट नहीं ना कर सकते तो अनेक ही बोलोगे। तो भगवान ने बोला है अनेक, पता नहीं कितने जन्म लग गए हमें ये जानने के लिए कि कृष्ण भगवान है। जो इतने जन्मों के बाद भगवान कृष्ण को भगवान मानकर उनकी शरण में आता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। ये जो भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं 15 लोग, ये दुनिया के उन चंद लोगों में से हैं जिनको भगवान कृष्ण से प्रेम है। अदरवाइज तो लोग देवी देवताओं की पूजा में ही लगे रहते हैं। आई होप सो कि श्लोक क्लियर हो गया।
पता लगा भक्ति कितनी मुश्किल से मिली है। हाँ, तो इसको संभाल के रखना है। संभाल के रखने का मतलब ये नहीं है कि प्रचार नहीं करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 7.20 श्लोक का है। कामेस्तस्तेर्हरत ज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्यदेवतः तं तं नियमम् अस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिनके मन में सुखों को भोगने की बहुत ज्यादा इच्छा है, जिनके मन में धन इकट्ठा करने की और दुनिया की सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, जो लोग अपने करियर से, जॉब से, बिजनेस से, घर गृहस्थी से बहुत ज्यादा अटैच हैं, इन सब भौतिक इच्छाओं ने जिनकी बुद्धि को हर लिया है, ऐसे लोग जो कम बुद्धिमान हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं देवताओं की शरण में। वो भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते, वो जाते हैं देवताओं के पास और अपने अपने स्वभाव के अनुसार। इसका मतलब क्या है कि किसी की अनुरक्ति हो सकती है देवी भगवती में, वो देवी भगवती के पास जाके उनकी उपासना करेगा। किसकी भोलेनाथ में आसक्ति हो सकती है, वो उन्हीं की उपासना करेगा। कोई हनुमान जी की उपासना करेंगे, है ना, कोई गणेश जी की उपासना करेंगे। तो जैसा जैसा अब जो मतलब जिनका स्वभाव तामसिक है वो शनि देव की, चंडी की, काली की, उनकी पूजा करेंगे। जिनका स्वभाव रजोगुनी है वो देवताओं की पूजा करेंगे, अन्य की। जो घोर रूप नहीं है, जैसे शनि है, काली है, ये घोर रूप है, वो इनकी ना होके वो इंद्र इत्यादि देवताओं की पूजा करेंगे। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करते हैं और वैसे ही विधि विधान का पालन भी करते हैं। अब कोई शिव जी की पूजा करेंगे तो ऑब्वियसली अभी को मंदिर में वो शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएंगे, जल बिल पित्र इत्यादि वो चढ़ाने के लिए मंदिर में जाएंगे। तो जैसा उनका स्वभाव है, उनके स्वभाव के अनुसार वो अपने पर्टिकुलर देवता को चुनते हैं और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। अब भौतिक, इसका मतलब कि देखो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जो मेरी सेवा करता है, बिना किसी इच्छा के मेरी सेवा करता है, वो मेरे ही बराबर है। इतनी बड़ी पदवी दे दी ज्ञानी को, फिर लोग भगवान कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते? प्रश्न आता है ना, फिर जाते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ये लगता है कि भगवान कृष्ण से ऊपर भी कोई देवी देवता है जो उनकी इच्छाओं को जल्दी पूरा कर सकता है। अब जैसे किसी को गाड़ी चाहिए, उसके घर में गाड़ी नहीं आ रही, वो कृष्ण भक्त है, बस तो कृष्ण भक्त इधर उधर टलते नहीं है। जैसे तो वह पहले वो गणेश जी की पूजा करता था, फिर उसने सडनली क्या किया, उसने सोचा कि ये गणेश जी तो बच्चे हैं, इनसे तो गाड़ी आएगी नहीं, इनके पिताजी के पास चलते हैं, है ना। तो फिर उसने शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी, ठीक है। फिर वो शिव जी की पूजा करने लग गया तो उसके घर में गाड़ी आ गई। अब गाड़ी आ गई, वो खुश है। उसके बाद उसके मन में आया कि मुझे बंगला चाहिए। अब उसने देखा बंगला नहीं बन रहा, अब शिव जी भी बंगला नहीं बनवा पा रहे हैं। तो उसने सोचा कि हस्बैंड तो अपनी वाइफ की मानता है, तो जो देवी भगवती हैं वो तो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि सारी सृष्टि क्या वो मतलब को कंट्रोल करती है ना, वो देवी भगवती। जो ये भौतिक जगत है वो उनकी देवी भगवती कंट्रोल करती हैं। तो फिर सोचा कि चलो भोलेनाथ की पत्नी के पास जाते हैं, वो इच्छा को पूरी कर देंगी। फिर भोलेनाथ को छोड़ा, उनके पास चले गए। तो जैसे जैसे किसी की इच्छा है वैसे वैसे वो अपना देवता का चयन करके उनकी पूजा करता है। क्योंकि उनको लगता है कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति देवता जल्दी कर देते हैं, भगवान नहीं कर पाते, या उनके पास अधिकार नहीं है, या उनकी इतनी पावर नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं, इसलिए कृष्ण के पास नहीं आते। फिर आगे क्या बताते हैं नेक्स्ट श्लोका में। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया यार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब देखो, अगर किसी की भी पूजा करनी है, किसी की भी, चाहे भगवान कृष्ण की करनी है, चाहे गणेश जी की करनी है, चाहे शिव जी की करनी है, देवी भगवती की करनी है, उसके लिए एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है फिर तो आप पूजा नहीं ना करोगे।
अब मैं आपको बोलूं कि इंद्र की पूजा करना शुरू कर दो, तो आप बोलोगे क्यों इंद्र की पूजा करें, हमारी श्रद्धा ही नहीं है इंद्र देवता में, हम क्यों पूजा करें, है ना। तो श्रद्धा होनी जरूरी है। तो भगवान ये देखते हैं, आपके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं ना, क्षीरोदक्षिण विष्णु के रूप में, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो भगवान ने देखा कि इस व्यक्ति के मन में इच्छा है कि मैं गणेश जी की पूजा करूं, ठीक है, तो ये उनका भक्त बनना चाहता है। तो गणेश जी में इतनी समर्था नहीं है कि वो जो व्यक्ति जो गणेश जी की पूजा करना चाहता है उनके मन में वो अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दें। ये गणेश जी नहीं कर सकते। देवताओं के पास इतना राइट नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दें। श्रद्धा वो उत्पन्न कर ही नहीं सकते। फिर ये श्रद्धा उत्पन्न होती कैसे है गणेश जी के प्रति। भगवान कहते हैं कि अच्छा तुम गणेश जी की पूजा करना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। तो भगवान उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं गणेश जी के प्रति। फिर उस श्रद्धा से प्रभावित होकर वो गणेश को अपने इष्ट के रूप में उनकी पूजा करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि जब भगवान श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं, किसी के मन में अच्छा, किसी को लगा कि मुझे गणेश जी अच्छे लगते हैं, मैंने उनकी पूजा करनी है, तो उनके मन में गणेश जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी, तो भगवान खुद के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं उत्पन्न कर देते। भगवान ये क्यों नहीं कह देते कि गणेश जी को छोड़ो मेरी भक्ति करो भाई। भगवान ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे। जैसे आप लोग 15 लोग क्लास लगा रहे हो, ग्रुप में आई थिंक 165 मेंबर्स है ना, भगवत गीता वाले, गीता क्लासेस वाले ग्रुप में। अब हम लोगों ने ग्रुप बनाया, ठीक है, बता भी दिया कि भाई यहाँ पे भगवत गीता होनी है, टाइम भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कि आधा आधा का घंटे का समय लगता है, आधा घंटा 40 मिनट का, है ना। लोग भी, अब जो लोगों ने मतलब ज्वाइन किया ग्रुप को, वो कनपट्टी पे बंदूक रख के थोड़ा ना ज्वाइन करवाया, अपनी इच्छा से ही ज्वाइन किया ना सब लोगों ने। और जो लोग आ रहे हैं कथा सुनने, उनमें से कुछ लोग वो भी अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जबरदस्ती तो किसी के साथ हो नहीं रही। अब आप सोचो कि आप 14 लोग क्लास में आ रहे हो, तो आपको आनंद आ रहा है तभी आ रहे हो ना। ऐसे रोज रोज कौन बंदा मूर्ख बन के क्लास में आएगा कि मजा भी नहीं आया और रोज क्लास लगाया, ऐसा तो कोई होता नहीं है। आपको कुछ मिलता है इस क्लास से तभी आ रहे हो। यही मैं आपको बोलूं, आपके घर आके आपके सिर पे पिस्टल रख के कि चलो भगवत गीता की क्लास लगाओ, चलो लगाओ लगाओ, क्यों नहीं लगाते, मतलब दो चपेड़े मारो इनको, भगवत गीता की क्लास लगवाओ। ऐसे कोई क्लास लगाएगा, किसी को कुछ समझ आएगी। कुछ नहीं समझ आएगी। अरे गीता की क्लास है, प्रेम होगा भगवान के प्रति तभी लगाएंगे ना। ऐसे थोड़ा ना कि किसी को मार कूट के गीता की क्लास में ले आए, है ना। या फिर अब पति अपनी पत्नी को बोले कनपट्टी पे बंदूक टांग के कि तू मेरे से प्रेम नहीं करती, क्यों नहीं करती, आज के बाद तुझे मेरे से प्रेम करना ही पड़ेगा। अरे वो तो स्वाभाविक है, किसी को जबरदस्ती थोड़ा ना कर सकते हैं। या फिर कोई बोले कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। अब जैसे बहुत सारे घर ऐसे हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं होती, या बड़े छोटों को उतना नहीं मान देते हैं जितना देना चाहिए। तो फिर वो रिश्तों को ऐसे थोड़ा ना कि जबरदस्ती सुधारा जा सकता है कि क्यों नहीं करते मेरी रिस्पेक्ट, मैंने कह दिया कल से मेरी रिस्पेक्ट करो। ऐसा थोड़ा ना, भीख में थोड़ा ना रिस्पेक्ट मिलती है, प्रेम मिलता है। तो करना क्या होता है कि ये मन से भाव उत्पन्न होता है। ये अगर किसी का अपने पति से प्रेम है तो मन से है, वो जबरदस्ती नहीं क्रिएट किया जा सकता। तो भगवान ने हमें अपनी फ्री विल दी है, स्वतंत्र इच्छा, कि भाई तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कि तुमने मेरी भक्ति करनी है किसी और की करनी है, तुम्हें मैं खुली छूट देता हूँ, ठीक है। अगर तुमने देवी देवताओं की पूजा करनी है तो इट्स ओके, तुम जाओ। भगवान ने तो गीता में बोल दिया कि जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे हो जंगलों में, पेड़ पौधों में, पहाड़ों में, वो मैं ही हूँ, वो कृष्ण मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। कोई बंदा कहे मैं नहीं मानता, मैं तो बोलूंगा कि जो शिव शंकर है वो भगवान है, तो भाई मानो। क्या किया जा सकता है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना की जा सकती है। अगर कोई बोले बच्चा टीचर को कि मैं ए को ए नहीं कहूंगा, मैं आज से ए को सी कहूंगा, आप पढ़ाती रहो अपना, तो उससे टीचर का क्या नुकसान होगा। नुकसान तो बच्चे का है। अगर ए को ए नहीं बोलेगा, सी बोलेगा, तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा पूरी पूरी जिंदगी। टीचर का थोड़ा ना कोई नुकसान हुआ। तो भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते कि तुम मेरे से प्रेम करो, चलो चलो मेरे धाम में चलो। वो नहीं जबरदस्ती करते। ये हमारा अपना भाव है, भगवान से प्रेम करना है कि नहीं करना। अगर हमारे मन में किसी और के प्रति प्रेम है तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम उस देवी देवता की पूजा करना चाहते हो ना, ठीक है, अब तुम्हारी भक्ति में उसमें दृढ़ कर देता हूँ।
तो आप देखोगे कई बार शिव जी के जो भक्त होते हैं कितने कट्टर होते हैं, वो नहीं आएंगे कृष्ण भक्ति में। देवी भगवती के भक्त हैं कितने कट्टर होते हैं, वो नहीं आएंगे कृष्ण की भक्ति में। और आप देखो कि उनकी श्रद्धा कितनी अटल है, कितनी अटल श्रद्धा है उनकी, है ना। तो ये श्रद्धा आई कहाँ से? शिव जी के प्रति जो इतनी अटल श्रद्धा है, जो भगवती के प्रति इतनी अटल श्रद्धा है, वो आई कहाँ से? वो भगवान कृष्ण ने उनके मन में पैदा करी। क्योंकि देवी देवता तो खुद कर ही नहीं सकते ना इच्छा उत्पन्न। तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, तो जैसे ही किसी के मन में इच्छा होती है कि मैं उस देवता की पूजा करना चाहता हूँ, तो भगवान उनकी श्रद्धा को और अधिक पावर दे देते हैं, और अधिक उनको श्रद्धावान बना देते हैं। उनका उस देवी देवता के ऊपर जो विश्वास है वो दृढ़ कर देते हैं, ताकि वो सिर्फ उनकी भक्ति कर सके। अब भगवान ऐसा क्यों करते हैं भाई? है ना, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। तो इसका कारण क्या है कि जैसे कोई बच्चा जिद करेगा, है ना, कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, माँ से जिद करे मुझे तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब माँ को पता है ये तो बालक है 5 साल का, ये गाड़ी कैसे चलाएगा, लेकिन बच्चा जिद करके बैठ गया मैं तो चलाऊंगा चलाऊंगा। तो माँ एक खिलौना गाड़ी खरीद के दे देगी कि इस गाड़ी से खेलो। अब उस गाड़ी को वो चलाना तो नहीं सीखेगा, लेकिन खिलौना देने का बेनिफिट ये हो जाएगा कि कम से कम वो जो बच्चा है, एक तो उसकी इच्छा पूरी होगी, दूसरा वो बड़ा होकर उसके मन में गाड़ी को चलाने की इच्छा आ जाएगी कि मुझे गाड़ी सीखनी है। जैसे कोई छोटा बच्चा है गुड़िया की जिद करता है, मुझे गुड़िया चाहिए, डॉल चाहिए, डॉल चाहिए। या फिर नहीं, वो बोलता है कि मुझे सचमुच की लड़की चाहिए, तो माता कहती भी कहाँ से सचमुच की लड़की ला दूं, ये लो तुम गुड़िया ले लो, इससे खेल लो। तो बच्चा उसको प्रेम भी करेगा, उसका ख्याल भी रखेगा, है ना। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि बच्चे का उस गुड़िया के प्रति जो प्रेम है, जो रिस्पेक्ट है, या उसकी जो केयर है, वो गुण बच्चा अर्जित कर लेता है, प्रेम करने के, रिस्पेक्ट करने के, या ध्यान रखने के। तो ये गुण बच्चे में आ जाते हैं गुड्डे गुड्डियों की केयर करते करते, तो गुणों का विकास हो जाता है। भगवान इसलिए देवी देवता के ऊपर श्रद्धा को बनाते हैं किसी की, ताकि कम से कम आप में गुण आ जाएं। कि भी पूजा करनी है, पूजा करनी कैसे होती है? देवी देवता के लिए समय निकालते हो ना पूजा करने के लिए, से भगवान के लिए भी निकालना पड़ेगा। कम से कम सुबह जल्दी उठना तो शुरू करो। तो भगवान गुणों का विकास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए गुण चाहिए होते हैं, और देवी देवताओं की पूजा करते करते भगवान कुछ सद्गुणों का उनमें विकास करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसलिए उनमें भक्ति और श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। आगे चले। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव वितानि तान्। तो भगवान कहते हैं ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अब देखो लोग कितने मूर्ख बनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे गाड़ी चाहिए थी, मैंने शिव जी के यहाँ पे जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाया, मेरे घर में गाड़ी आ गई। मेरे को नौकरी चाहिए थी, मैंने 16 सोमवार के व्रत किए, मेरी नौकरी लग गई। मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैंने किया किसी भी देवी देवता की पूजा करी, ठीक है, गणेश जी की पूजा करी, मेरी शादी होगी। उनको ये नहीं पता कि ये जितनी भी डिमांड्स हैं हमारी, अगर वो किसी देवी देवता के पास लेके जाते हैं, तो देवी देवताओं के पास कोई पावर नहीं है उनकी डिमांड को पूरा करने की। किसी देवी देवता के पास कोई पावर नहीं है। जैसे आप किसी बैंक से, आपको लोन अप्लाई करना है, तो अगर किसी ने बैंक से कभी लोन करवाया हो तो क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर फाइल आप मैनेजर के पास दे जाते हो, ठीक है। क्या मैनेजर के पास पावर होती है लोन सैंक्शन करने की? नहीं। वो उस फाइल को ऊपर अपने हेड ऑफिस में भेज देता है। अब वो हेड ऑफिस में क्या होता है, उस फाइल की स्क्रूटनी होती है, वो देखते हैं कि भाई इसका पुराना रिकॉर्ड ठीक है, सिबिल ठीक है, क्या इसको दिया जा सकता है लोन, भरपाई कर देगा, किस्तें भर देगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो मैनेजर ने आपको लोन नहीं दिया, बैंक लोन सेक्शन सैंक्शन करता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि मैनेजर बड़ा अच्छा है, इसने हमारा लोन करवा दिया। मैनेजर के पास कहाँ पावर थी? यही अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, आप लेके जाओ मैनेजर के पास कि भाई मेरा सिबिल स्कोर तो है नहीं, चलो मेरे फाइल पास करा दो, करा देगा? नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी कोई बैठा है। तो जितनी भी हम लोग अपनी इच्छाओं को देवी देवताओं के पास लेके जाते हैं,
हमें लगता है कि हमारी इच्छा की पूर्ति देवी देवता ने की है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देवी देवता आपकी फाइल को पकड़ते हैं, उस फाइल को आगे भगवान को दे देते हैं कि भगवान ये भक्त आए, इसकी ये इच्छा है। भगवान उस फाइल को देखते हैं, फिर भगवान उसके ऊपर अपने साइन करते हैं, वो फाइल देवता को वापस करते हैं, फिर देवता आपको वो चीज देते हैं। तो दे आर जस्ट एक्टिंग एज इंटरमीडियरी। तो अब एक बात और आएगी कि भाई इसमें भी क्या बुराई है। अगर हमने देवता को फाइल दी, उसने भगवान को दी, फिर भगवान ने सैंक्शन करके देवता के थ्रू हमें दे दी, तो उसमें भी क्या बुराई है, काम तो बन ही रहा है ना। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। मतलब सीधी उंगली से घी निकला है, टेढ़ी उंगली से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इच्छा तो पूर्ति हो गई। इसमें फर्क ये पड़ता है कि जब देवी देवता किसी चीज को देते हैं, वो आपको टेम्परेरी देते हैं, परमानेंट चीज कोई नहीं देते हैं। दूसरा, देवी देवता जब किसी की इच्छा को पूर्ति करेंगे, उन्होंने सिंपल आपकी इच्छा को पूरा कर देना है। आपका भविष्य में नुकसान हो फायदा हो, उन्होंने कुछ नहीं लेना देना। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को इस लड़की से प्रेम है, मेरी इससे शादी करा दो, ठीक है। तो वो किसी देवता के पास गया, तो देवता ने क्या करना है, उस लड़की से उसकी शादी करा देनी है, भले ही बाद में डिवोर्स हो जाए, कलेश पड़ जाए घर में, देवता को कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन जब भगवान कृष्ण के पास कोई आप फाइल लेके जाते हो, डायरेक्टली अपनी इच्छा लेके जाते हो, तो भगवान देखते हैं कि ये तो बुद्धू आ गया है मेरे पास फाइल लेके, पर इसको पता ही नहीं कि इस चीज का नुकसान कितना बड़ा है इसको लॉन्ग टर्म में। तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की किसी भी ऐसी इच्छा को पूरा नहीं करते जो लॉन्ग टर्म में उसके लिए बेनिफिशियल ना हो, जिसके कारण वो भक्ति के मार्ग से पीछे हट जाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण देके पहले भी समझाया हुआ है। एक बच्चा है, उसको जुकाम लगा हुआ है, वो आइसक्रीम वाले के पास जाएगा 20 रुपए लेके, तो आइसक्रीम वाला क्या करेगा, वो आइसक्रीम दे देगा। उसको क्या फर्क पड़ता है बच्चे को जुकाम और हो जाए और बीमार पड़ जाए, उसने तो अपने पैसे कमाने हैं। लेकिन वही बच्चा अगर 20 रुपए लेके माँ के पास आएगा कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, माँ एक चपेड़ लगाएगी कि एक तो तेरे को जुकाम हो रखा है, ऊपर से तू आइसक्रीम खाएगा और बीमार पड़ जाएगा, इधर ला, मैं आइसक्रीम नहीं दिलाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, तेरे लिए तेरा खाने का मन है ना, ऐसा करती हूँ मैं तेरे लिए गरम गरम सूप बना देती हूँ, मैं तेरे को ऐसा करती हूँ कुछ हलवा बना देती हूँ। तो माता उसको उसकी इच्छा की पूर्ति कर देगी जो उसने खाना है, लेकिन उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो उसके लिए बेनिफिशियल है वो चीज देगी। या फिर क्या करेगी कि लाओ पैसे दो मुझे, मैं रखती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे ना, फिर तुम जितनी मर्जी आइसक्रीम खिलाना। फिर बच्चा ठीक हो जाता है और उसको आइसक्रीम खिला देती है। तो भगवान माँ के जैसे ख्याल रखते हैं, वो आपकी ऐसी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो। इसलिए भगवान से मांगना चाहिए, भले ही मन में 100 इच्छाएं हो, घर गाड़ी बंगला 100 इच्छाएं, तब भी कृष्ण के पास ही जाना। ठीक है, एक श्लोक और कर ले। नेक्स्ट लास्ट श्लोक का है, नहीं 23 है, 30 श्लोक का है ना इस चैप्टर के। चलो कोशिश करते हैं, अगर 3 मिनट में ये श्लोक का, वैसे होएगा नहीं, रहने देते हैं, कल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या भागना है। थोड़े तो श्लोक रह गए। सबको समझ आया? किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न, कोई डाउट? मैम। माता जी, कोई नहीं प्रश्न? मैम, क्लियर क्लियर है। कोई क्लियर? ठीक है, ओके जी, फिर आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।